इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी एचआर प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी एचआर प्लानिंग क्यों की जाती है, एचआर प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है और फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्या सिग्निफिकेंस होती है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, प्लानिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, इन डिपार्टमेंट्स को अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, अपने डेली के टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और एचआर प्लानिंग का ये काम होता है कि इन डिपार्टमेंट्स की मैन पावर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, ताकि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर मैन पावर की शॉर्टेज भी ना हो और मैन पावर सरप्लस में भी ना हो। तो एचआर प्लानिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी अप्रोच है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन की एचआर नीड्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फुलफिल किया जाता है। Human resource planning is a strategy used by the company to maintain a steady stream of skilled employees while avoiding employees shortage or surplus. HR प्लानिंग का ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज भी ना हो और सरप्लस भी ना हो। ये दोनों सिचुएशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल नहीं होती। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर की शॉर्टेज है तो इससे कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस सफ़र होते हैं, कंपनी की प्रोडक्टिविटी सफ़र होती है, और अगर कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो डेफिनेटली इससे सेल्स कम हो जाएंगी और सेल्स से कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। और लेस मैन पावर की वजह से कस्टमर सर्विसेज भी इफेक्ट होती हैं और सरप्लस जो होता है ना, ये भी फेवरेबल नहीं होता। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मैन पावर है, उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ता है। बिकॉज जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे ना, उतने ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, उनके डिफरेंट इंसेंटिव्स होते हैं जिनके ऊपर कंपनी की बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सक्सेशन प्लानिंग में भी हेल्प करती है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं, किसी भी वजह से वो रिटायर हो जाते हैं, वो रिज़ाइन दे देते हैं या डेथ हो जाती है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कोई एम्प्लॉयज़ चला गया है तो उसकी जो वेकेंट जॉब पोजीशन है ना, उसको भी फिलअप करना और उसको टाइमली फिल करना ताकि कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस सफ़र ना हो। और इसी तरह एम्प्लॉयज़ का बैकअप भी तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की जो टॉप पोजीशंस है, कंपनी के जो एग्जेक्टिव्स हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं या किसी भी वजह से वो जॉब पोजीशन वैकेंट हो गई है, तो उस जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए उनका बैकअप होना चाहिए। Human resource planning is the process by which an organization ensure right people at the right job and at the right time. अब एचआर प्लानिंग के अंदर जो है ना, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं कि सबसे पहले होता है राइट पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस पोजीशन को फिल करने के लिए आपने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, वो उस जॉब पोजीशन के लिए सूटेबल होना चाहिए। जो काम उससे लेना है उस एम्प्लॉय के पास रेलेवेंट स्किल होनी चाहिए एंड द राइट जॉब, कि एम्प्लॉय के पास जो स्किल है उसे एग्जैक्टली वही काम दिया जाना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय के पास एचआर की स्किल्स हैं और आपने उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगा दिया है, या एक एम्प्लॉय के पास प्रोडक्शन की स्किल्स हैं और आपने उसको एचआर डिपार्टमेंट में लगा दिया है, तो ये दोनों एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर पाएंगे। एंड एट द राइट टाइम, ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने इस चीज़ को फोरकास्ट करना है, प्रिडिक्ट करना है कि किस वक्त कंपनी को कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, फ्यूचर के अंदर कंपनी की एचआर की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, और एचआर की नीड्स को टाइमली फुलफिल करना। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज मेनली बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, चूंकि यहाँ पे प्लानिंग होती है ना, तो प्लानिंग के अंदर फ्यूचर को फोरकास्ट किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि एक कंपनी को फ्यूचर में किस तरह के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने जा रही है, कंपनी अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड करने जा रही है, तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी को ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। और इसी तरह कंपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, तब भी कंपनी को और एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है
कि फॉर एग्जांपल कंपनी किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को क्लोज करना चाहती है, तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ कम करना पड़ेंगे। इसके लिए कंपनीज या तो डाउनसाइजिंग करती है या ले ऑफ करती है, कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ कंपनी टर्मिनेट कर देती है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एचआर प्लानिंग इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी एचआर प्लानिंग अच्छी होगी तो इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। अगर एचआर प्लानिंग अच्छी है, इसका मतलब है कि कंपनी की जो ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स है ना, वो एफिशिएंटली मीट हो रही हैं। कंपनी के अंदर टैलेंटेड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। तो जब कंपनी के अंदर ऐसे एम्प्लॉयज़ आएंगे ना, तो इससे अल्टीमेटली कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी। जो प्रोडक्शन बढ़ती है तो इससे प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? एचआर प्लानिंग को मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसमें पहला चैलेंज होता है फाइंड एंड अट्रैक्ट स्किल्ड एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एचआर नीड्स को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले तो आपने स्किल्ड और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना है कि आपको कंट्री वाइड या वर्ल्ड वाइड किस जगह से आपको स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं, और फिर ऐसे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए। सिलेक्शन, हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स। जब एक कंपनी स्किल्ड और टैलेंटेड कैंडिडेट्स को फाइंड कर लेती है तो फिर अगला प्रोसेस होता है कि उनकी सिलेक्शन करना, उनकी हायरिंग करना और उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दिलवाना। इंक्रीज एम्प्लॉय रिटेंशन। जिन एम्प्लॉयज़ ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है, इसको इंश्योर करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर को मिनिमाइज करना। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर तब ही मिनिमाइज हो सकता है कि अगर एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्टिव सैलरीज दी जाए, उनको अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स दिए जाए, उनको प्रमोशंस दी जाए, तो इन्हीं एस्पेक्ट से एम्प्लॉय रिटेंशन इंक्रीज होती है। मिनिमाइज वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स। ये एक बड़ा चैलेंज होता है। आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट रीजन के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, उनका जेंडर डिफरेंट होता है, एज ग्रुप डिफरेंट होता है, उनका कल्चर डिफरेंट होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो एचआर प्लानिंग के अंदर इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाता है कि वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज किया जा सके। प्रमोट एम्प्लॉयज़ और लेट सम ऑफ देम गो। कि एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना और जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको ऑर्गेनाइजेशन से जाने देना। क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज़ अगर चले जाएंगे ना, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ की जगह पे आप नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। तो ये एचआर प्लानिंग के कुछ चैलेंजेस थे। अब एचआर प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है? एचआर प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर 7 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। फर्स्ट स्टेप के अंदर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान्स क्या है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट किया जाएगा, इसके लिए कंपनी को किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, एम्प्लॉयज़ के पास किस तरह का स्किल सेट होना चाहिए, ताकि जो कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उनको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है करंट मैन पावर इन्वेंट्री। ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है कि कंपनी क्या अचीव करना चाह रही है, कंपनी की पॉलिसीज क्या है। उसकी अगेंस्ट आप देखते हैं कि कंपनी के पास जो करंट मैन पावर है वो कितनी है, क्या वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। अब कंपनी की एचआर नीड्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी की डिमांड्स कितनी हैं, कंपनी की डिमांड्स को फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना, और इस डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाएगा। एचआर के सोर्सेज कौन कौन से होंगे, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं या कौन सी ऐसी पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जहां से आपको अपनी रिक्वायर्ड स्किल के एम्प्लॉयज मिल सकते हैं। परफॉर्मिंग गैप एनालिसिस। डिमांड और सप्लाई में आपने गैप को आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी की करंट मैन पावर कितनी है, कंपनी की डिमांड कितनी है। अगर तो कंपनी की जो डिमांड है और जो करंट मैन पावर है वो दोनों बैलेंस है, उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी की डिमांड ज़्यादा है और करंट मैन पावर कम है, तो ऐसे केस में आपके पास गैप आ जाता है। इसी गैप को फुलफिल करने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और इन प्लान्स को फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन की एचआर नीड्स को फुलफिल करने के लिए नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दिलवाना, उनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स को डेवलप करना,
जो लास्ट स्टेप होता है ना वो है एवेल्युएशन एंड कंट्रोल, कि ये जो 7 स्टेप का प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, ये प्रोसेस इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसकी एवेल्युएशन करना, और अगर इस प्लान के अंदर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो इस प्लान को रिव्यू करना और इस प्लान को मॉडिफाई करना। अब हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एचआर प्लानिंग हेल्प्स इन सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी के अंदर कोई जॉब पोजीशन वेकेंट होती है तो वेकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए आपके पास बैकअप है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर हैं, वो जॉब क्विट कर देते हैं, वो रिजाइन कर देते हैं या वो रिटायर हो जाते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा बैकअप है, कोई ऐसा इंप्लॉय है जिसको आप प्रोडक्शन मैनेजर की सीट पर अपॉइंट कर सके। इसको कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है मेंटेनिंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अ कंपनी नीडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कंपनी के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स है ना, उसमें कोई डेफिशिएंसी ना होने पाए, कोई शॉर्टेज ना होने पाए और ना ही कोई सरप्लस होने पाए, टू कोप फ्यूचर चैलेंजेस। अब कंपनी अगर फ्यूचर में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाह रही है तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो इसके लिए भी प्लानिंग की जाती है कि अगर आपको फ्यूचर में ज्यादा एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी तो आप इस रिक्वायरमेंट को पहले से एंटिसिपेट कर लेंगे और इसके लिए आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करेंगे ताकि फ्यूचर चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। इट एनेबल्स कंपनीज टू मेंटेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं। हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन के कंपेटिटर्स होते हैं, तो इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन करने के लिए एक कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज ना हो। टू अडॉप्ट इंडस्ट्रियल चेंजेस। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को मॉडिफाई करती है, उसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स है ना वो भी चेंज हो जाती है कि आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डील कर सके। एचआर प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमेशा कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए की जाती है कि इन अ लॉन्गर रन कंपनी क्या अचीव करना चाहती है आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स। तो स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। एचआर प्लानिंग इंटेग्रल पार्ट होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी या इसकी सिग्निफिकेंस थी। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।